नमस्कार, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर मैट्रिक्स अवयव केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कराया था और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक नहीं देखे होंगे, कृपया वो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि ए यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए का कोटि क्या है। तो इसमें बोल रहा है कि ए यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए का कोटि क्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो पंक्ति अवयव भी है और स्तंभ अवयव दोनों है, तो ए का कोटि बताना है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो कोटि क्या हो जाएगा इसका, तो कोटि इसका 1 × 1 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, माना कि ए कोई अवयव दिया है तथा बी कोई अवयव दिया है और इससे और उसका ये 6 क्वेश्चन दे रहा है। तो चलिए हम एक एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछ रहा है कि अवयव ए का कोटि क्या है। ये अवयव जो दिया है इसका कोटि क्या है। तो हम कोटि कैसे फाइंड करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। तो पंक्ति इंटू स्तंभ क्या होता है, कोटि होता है। यदि किसी अवयव में m पंक्ति हो तथा n स्तंभ हो तो m × n को उस अवयव का कोटि कहा जाता है। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसमें पंक्ति कितना दिया है। तो देख रहे हैं कि पंक्ति कितना है, R1 R2 R3, यानी इसमें 3 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है, C1 C2 C3। तो पूछ रहा है कि अवयव ए का कोटि क्या होगा। तो अवयव ए का कोटि कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। 2 नंबर में क्या पूछ रहा है कि A23 क्या है। A23 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अवयव ए में पूछ रहा है कि A23 क्या है। तो 2 इसमें क्या बताया हम पिछले वीडियो से पहले के वीडियो में हम बताए थे कि अवयव को अवयव को कैसे फाइंड करते हैं। तो A23 कैसे देखते हैं कि 2 क्या है पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ है। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है, अवयव ए में दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है। तो अवयव 2 में दूसरे पंक्ति कौन सा है, ये दूसरा पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ तो ये पड़ रहा है, यानी -6 हो जाएगा, यानी कि A23 का मान -6 हो जाएगा। उसके बाद A31 निकालते हैं, यानी कि तीसरे पंक्ति, पहला क्या होता है, पहले पंक्ति होता है और बाद में स्तंभ होता है। तो तीसरे पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति कौन सा है, ये तीसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ, तीसरे पंक्ति और पहला स्तंभ यानी कि 9 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि बी का कोटि क्या है। ये जो दिया है अवयव, इसका कोटि क्या है। तो कोटि इसमें भी वैसे निकालते हैं कि पहले पता करेंगे इसमें कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। तो देख रहा है कि इसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो इस अवयव का कोटि क्या हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा इस अवयव का कोटि। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब क्या बोल रहा है कि बी में अवयव की संख्या क्या है। ये जो मैट्रिक्स दे रहा है, अवयव दिया है, इसमें अवयव की संख्या कितनी है। तो देख रहा है इसमें अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं। तो पहले कोटि फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कोटि क्या है। तो 3 × 4 की कोटि है। तो अवयव की संख्या, तो कोटि को हम आपस में गुना कर देते हैं तो अवयव की संख्या निकल जाता है। तो कोटि गुना कर देते कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि इसमें 12 क्या है, 12 अवयव की संख्या है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि बी में अवयव की संख्या कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि अवयव B13 B21 B33 B24 B23 को लिखे, यानी कि अवयव बी में इन सब का वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिखते हैं,
देखिए B13 लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं B13 निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। B13 निकालेंगे यानी कि 1 का मतलब क्या है कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव कौन सा है। अवयव बी में पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तो ये हो गया, तीसरा स्तंभ यानी कि 19 हो रहा है हमारा, ये है पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 19 हो जाएगा। उसके बाद बोला B21 कैसे निकालेंगे, ये होता है पंक्ति, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, तो पहले दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ये है दूसरे पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यानी 35 होगा, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ 35 होगा, तो B21 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है B33, तो B33 भी ऐसे ही निकालेंगे, यानी कि तीसरे पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो अभी बी में तीसरा पंक्ति तो ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये हो रहा है, ये होता है C1, ये C1 C2 C3 C4 यानी तीसरे स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में -5 हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, -5। अब क्या पूछ रहा है B24 कितना होगा, दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ये, और चौथे स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और चौथा स्तंभ में कितना होगा, क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है B23 कितना होगा, तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ये, और तीसरे स्तंभ का पर यानी कि 5/2 हो रहा है, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो 5/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि सुधा तथा उसकी 2 सहेलियां सईदा तथा सिमरन के पास पुस्तिकाओं तथा कॉलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें। यह पुस्तिकाओं की संख्या दिया है और कॉलमों की संख्या दिया है, और यह सुधा सईदा सिमरन का पुस्तिकाओं की संख्या है और कॉलमों की संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3×2 अवयव के रूप में लिखे, दूसरी और पहले स्तंभ की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो इस सूचना के आधार पर हमको 3×2 अवयव के रूप में इसको लिखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए माने इस डाटा के आधार पर हमको 3×2 अवयव के रूप में क्या करना है, लिखना है। ये जो दिया है पुस्तकों की संख्या और ये कॉलमों की संख्या दिया है, इसको हमको 3×2 अवयव के रूप में लिखना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे अवयव के रूप में, तो पहले ही लिखेंगे पुस्तकों की संख्या और कॉलमों, पहले पुस्तकों की संख्या को हम स्तंभ के रूप में लिख दे रहे हैं, जैसे 15, 10, 13, और इसको लिखते हैं 6, 2, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा 3×2 ऑर्डर का बन गया अवयव, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। हम इसलिए लिखे क्योंकि सुधा की पुस्तकों की संख्या और कॉलमों की संख्या आपस समान है, बराबर है, इसलिए हम इसको पुस्तकों की संख्या और कॉलमों की संख्या को एक दूसरे के बराबर किए। तो ये हमारा 3×2 ऑर्डर का अवयव बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। इसमें बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति ये होता है R1, ये पहली पंक्ति होता है, और दूसरी और ये तीसरी। तो ये बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति और ये होता है कॉलम C1 C2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति क्या है R2, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ हो गया। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये हो रहा है, ये हो रहा है अवयव 10। ये क्या प्रकट करता है, तो ये क्या है 10, ये पुस्तकों की संख्या सईदा, यानी सईदा के पुस्तकों की संख्या प्रकट करता है। यहाँ पर लिख देंगे कि दूसरी पंक्ति यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पंक्ति तथा पहला स्तंभ सईदा किसका है, सईदा
सईदा के पुस्तकों की संख्या प्रकट करती है। संख्या प्रकट करता है, करती है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या क्या प्रकट करती है, तो यह सईदा के पुस्तकों की संख्या प्रकट करती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की ओर सॉल्व करेंगे।